गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले यूपी बोर्ड परिणाम की बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे। कल यूपी बोर्ड ने रिकॉर्ड बनाया कि सबसे पहले अब तक परिणाम जारी कर दिया। सीबीएसई के बाद में परीक्षाएं शुरू हुई और सीबीएसई के पहले परिणाम जारी कर दिया गया। यहां पर देख सकते हैं लिखा है कि हाई स्कूल में 89.78% विद्यार्थी सफल हुए और इंटरमीडिएट में 75.52% विद्यार्थी सफल हुए। हाई स्कूल में टॉप किया यहां पर सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने और 12वीं में यहां पर लिखा हुआ चरखारी महोबा के शुभ चापरा ने टॉप। ज्यादातर सूचनाएं परिणाम को लेकर के ही हैं आज। जैसे यहाँ पर लिखा शीर्ष 10 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेगी सर। प्रियांशी सोनी जिन्होंने हाई स्कूल टॉप किया उनके नंबर है 98.33% और जो इंटरमीडिएट में जिन्होंने टॉप किया है शुभ चपरा उनके 97.80% नंबर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के परिणाम में जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरिट में छोटे शहरों का बड़ा धमाका और शीर्ष 10 में इस बार भी रिकॉर्ड बच। तो यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट है इंटर के टॉप मेधावियों की, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़े शहर का नाम नहीं है, छोटे शहरों का ही नाम है, चाहे वो महोबा हो, पीलीभीत हो, इटावा हो, फतेहपुर हो या फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, इटावा, इस तरीके के जो शहर पीलीभीत इत्यादि वो टॉप में। पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूंकि एक एक रंग में कई विद्यार्थी हैं। यहाँ पर कन्नौज है, प्रयागराज है, बड़ा शहर है, लेकिन फतेहपुर, एटा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हमीरपुर, प्रयागराज और फतेहपुर, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़। तो बहुत सारे ऐसे बड़े शहर हैं जो इस बार लिस्ट में नदारद है और हमेशा रहा करते। और एक बात और की बर्बाद हो गए हैं ये सरकारी और एडेड विद्यालय। आप लोग जानते हैं यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जो चाहे जो बात हो बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा सहायता प्राप्त स्कूलों से बेहतर रहा है निजी कॉलेजों का परीक्षा फल। जो एडेड विद्यालय होते हैं, एडेड माध्यमिक विद्यालय होते हैं, जहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ होती हैं, वहाँ पर तो शिक्षक ही नहीं ना, तो वहाँ के स्कूलों से बेहतर रहा प्राइवेट विद्यालय। तो क्यों ना विद्यार्थियों को लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएं। और यहाँ पर परिणाम भी जो है निजी स्कूलों का ज़्यादा अच्छा आया है। निजी स्कूलों ने सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को पीछे छोड़ दिया है। हाई स्कूल में तो निजी स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत राजकीय विद्यालयों से भी अच्छा रहा है। हालांकि इंटर में राजकीय विद्यालयों के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश में कुल 27,601 विद्यालयों में हाई स्कूल की पढ़ाई होती है। निजी स्कूलों की संख्या 20,737 है। इन स्कूलों के 18,15,386 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 16,59,659 विद्यार्थी सफल रहे। मतलब इनका जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 91.42% रहा है। वहीं पर राजकीय विद्यालयों की अगर बात करें, सरकारी विद्यालयों की, तो वहां का जो प्रतिशत है वो 87.65 ही रह गया है। तो ये निजी विद्यालय और ये राजकीय विद्यालय। अब बात करते हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों की, जहां पर टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं। और यहाँ का जो प्रतिशत यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिशत 74.66%। तो ये निजी का है 91.42, 87 ये जीआईसी का और ये 74.66 ये आपका अशासकीय विद्यालय। अगली सूचना आरओ भर्ती को लेकर के भी है। जो पत्र मैंने कल आप लोगों को दिखाया था उसके बारे में मैंने कल पता किया है और जानकारी ये मिली है कि इसका असर, ये जो पत्र जारी हुआ है, जल्दी विज्ञापन आने पर भी पड़ेगा। अब आरओ का विज्ञापन आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। चूंकि सचिवालय में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और वहां पर लगभग 750 आरओ की कमी। प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक की तरफ से ये पत्र लिखा गया है और ये कहा गया कि जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दिया गया। तो पदों की संख्या वाली बात तो अलग है कि हाँ इस बार जो भर्ती आएगी उसमें पदों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जो भर्ती रुकी हुई थी उसकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। और हाँ, अगर 15-20 दिन लेट भी हो गया, लास्ट मई में विज्ञापन नहीं जारी हुआ, 15 जून के आसपास विज्ञापन जारी हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। आरओ का एग्जाम बहुत ही टफ होता है। सारे लोगों की निगाहें इसी भर्ती पर होती हैं। बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। तो राजपत्रित अधिकारी, बड़े शहरों में रहना, बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में रहना, तो ये सब सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। अगली सूचना है विद्यार्थी एक साथ कर सकेंगे 2 कोर्स। लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अब एक साथ 2 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करके डिग्री ले सकेंगे। कुल सचिव प्रोफेसर संजय मेधावी ने मंगलवार को इस संबंध में आवश्यक शर्तें तय कर एक विस्तृत गाइडलाइन का पत्र जारी किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने आदेश जारी किया था कि अब सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ 2 कोर्स कर सकेंगे।
सकेंगे। सभी विश्वविद्यालय इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए विद्यालयों को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको शुरू कर दिया है और इसके लिए कुछ दिशा निर्देश हैं कि कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। एक साथ 2 कोर्स यानी एक प्राइवेट और एक रेगुलर कोर्स कर सकते हैं। 2 माननीय भी पूर्व विधायक हैं, ये भी इन्होंने परीक्षा पास की है। इनमें से एक तो हैं प्रभुदयाल वाल्मीकि, जिन्होंने 59 वर्ष की उम्र में 54% अंकों के साथ में विज्ञान में द्वितीय श्रेणी से 12वीं की परीक्षा पास की है। और एक हैं पप्पू भारतौल राजेश मिश्रा, 4-5 साल पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे और 55 साल की उम्र में 52% अंकों के साथ में 12वीं की परीक्षा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, जिन विद्यार्थियों के नंबर कम आए हैं या फेल हो गए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। और ऐसे बहुत सारे IAS और PCS हुए हैं जिनके नंबर 3rd डिवीज़न रहे हैं अथवा वो फेल भी हुए हैं, ठीक है। और इसलिए जो हुआ वो हुआ। अब आप लोग आगे के लिए तैयारी करें, जो भी आपकी आगे की पढ़ाई है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। और इसी से संबंधित यहाँ भी सूचना छपी हुई है समाचार पत्र में। प्रयागराज के DM संजय खत्री ने भी कहा था कि उनका एक पार्टनर था जो लगातार 3rd डिवीज़न था, यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद में वो कस्टम विभाग में IRS अधिकारी हैं। तो ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे उदाहरण हैं। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव काम करिए। 19,000 सीटों पर चयन में आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई 2 तारीख को होगी। और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के 13 मार्च के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील यानी डबल बेंच का जो मामला जो चला गया है, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 2 मई को सुनवाई होगी। यह अपील न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को सुनवाई को सूचीबद्ध थी। कोर्ट ने 2 मई को इस पर फाइनल सुनवाई का आदेश भी दिया। अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी केस समाप्त हो जाए और उसके बाद में जो नई शिक्षक भर्ती है और अन्य भर्तियां हैं उस पर काम शुरू हो। वहीं पर 69,000 का एक और मामला है EWS आरक्षण को लेकर के विद्यार्थियों को ये आरोप है कि आखिरकार इस भर्ती में EWS आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। इसकी सुनवाई आज होनी है। ये वो केस है, आज डेट लगी है। जो भी चीजें होंगी मैं आज क्लियर कर दूंगा, आपको जानकारी दे दूंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक छोटी सी विज्ञप्ति निकाली है जिसमें यह कहा है कि एक वैकेंसी आई थी यहाँ पर लिखा हुआ जिसका नाम उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य एलोपैथी इत्यादि की, उसकी जो अंतिम तिथि है 17 अप्रैल 2023 तक थी। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के फोटो और हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, तो विद्यार्थी जाकर के इसको अपडेट कर दें, नहीं तो इन विद्यार्थियों का जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो जाकर के देख लें, सूची पूरी चेक कर लें। 3 मई तक आप लोग ये काम कर सकते हैं। अंतिम सूचना UPSSC की है। UPSSC 2 सूचना है। एक तो है ASO की जो DV है शुरू हो गई है। लगभग ज़्यादातर विद्यार्थी उपस्थित हैं और 85% के आसपास विद्यार्थी उपस्थित रहे। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास O लेवल थी। O लेवल की जो डिग्री है वो तो अभी सभी छात्रों से, जैसे कि पूर्व में बताया गया था आप लोगों से कि प्रोविजनल का जो फॉर्म है वो भरवा लिया जा रहा है। बाद की मीटिंग में तय होगा कि कौन कौन सी डिग्री मान्य होगी, कौन सी डिग्री मान्य नहीं होगी। वहीं पर जो छूटी हुई विद्यार्थियों जो पुरानी भर्तियां हैं वो लगभग कंप्लीट होने वाली हैं। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे साक्षात्कार के बारे में, तो मई लास्ट में या जून में कुछ विद्यार्थियों के साक्षात्कार पुरानी भर्तियों के शुरू होने वाले हैं जैसे ही आयोग में सदस्य आ जाते हैं। और UPSSC में आज एक मीटिंग भी है कुछ भर्तियों को लेकर के, पुरानी भर्तियों को लेकर के, और उसके संबंध में आज नोटिस भी एक जारी हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का तो लाइक बस कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।